बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल शादी के बारे में लिखा जाए तो इनमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम लाजमी शामिल होगा। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी और ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र की शादी सन 1980 में हुई। सुनने में जरूर ये एक आम बात लगती है कि हीरो हीरोइन तो फिल्मी पर्दे पर जोड़ी हिट होने के बाद अक्सर शादी कर ही लेते हैं, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी, क्योंकि दोनों फिल्मी सितारों के मिलाप ने इंडिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और धर्मेंद्र जो चारों बच्चों के वालिद थे, आखिरकार 1980 में हेमा मालिनी से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। जी हाँ, धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही शादीशुदा थे। उन्होंने हेमा मालिनी से पहले प्रकाश कौर नामी खातून से शादी की थी, जिससे इनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और वजीता देओल हैं। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी जरूर बहुत आसानी से हो गई होगी, लेकिन हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र की राह में मजहब दीवार बन रहा था। हिंदू मजहब के हिसाब से वो दूसरी शादी उसी सूरत में कर सकते थे जब उनकी पहली बीवी से या तो अलैदगी हो गई हो या पहली बीवी मर चुकी हो, और वो ये चाहते नहीं थे कि अपने 4 बच्चों की मां प्रकाश कौर को तलाक दे दें। हेमा और धर्मेंद्र की शादी की खबरों के बाद लोग ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि धर्मेंद्र पहली अहलिया प्रकाश से शादी के बावजूद दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकते हैं। इसी कश्मकश के दौरान ये अफवाहें फैल गईं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने दूसरी शादी को जायज बनाने के लिए अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसमें एक वक्त में 4 शादियां जायज हैं। अफवाह के मुताबिक दोनों की शादी निकाह के साथ हुई। अब अगर दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ये शादी नाजायज थी। इसी वजह से इंडिया में शादी के खिलाफ खूब शोर उठा। बताया जाता है कि दोनों ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम भी तब्दील किया और धर्मेंद्र दिलावर बन गए, जबकि हेमा मालिनी आयशा का नाम पाकर 1969 में एक दूसरे के निकाह में आ गए। कहते हैं माजी सालों पीछा करता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लगता था कि उनकी शादी के खिलाफ उठने वाला शोर कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा, लेकिन 2004 में ये शोर एक मरतबा फिर उठा। ये तब हुआ जब धर्मेंद्र लोकसभा के इंतखाबात पे हिस्सा ले रहे थे। धर्मेंद्र के कागजाते नामजदगी पर सवाल उठाते हुए अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने निशानदही की कि अपने एसेट्स के ऐलान के दौरान धर्मेंद्र ने सिर्फ पहली बीवी प्रकाश कौर की जायदादों का ऐलान किया है और पेपर्स में कहीं भी दूसरी अहलिया हेमा मालिनी का जिक्र नहीं किया गया। जहाँ धर्मेंद्र इस नई कंट्रोवर्सी का शिकार हुए, वहीं हेमा मालिनी फिर से सवालों के घेरे में आ गईं और मीडिया ने इनसे सवाल किया कि धर्मेंद्र ने हलफनामे में इनका जिक्र क्यों नहीं किया। हेमा मालिनी ने भी दो टोक जवाब देते हुए कहा कि ये हमारा फैमिली मैटर है, हम इसे आपस में सुलझा लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। हेमा मालिनी की बायोग्राफी में धर्मेंद्र की कहानी का रुख भी शामिल है, जहां धर्मेंद्र ने मजहब तब्दीली के मामले पर अपने दिफा में कहा था कि उन्होंने किसी भी मफाद के लिए अपना मजहब तब्दील नहीं किया।